सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाज़रीन, सूरज और चांद दोनों जमीन को अपनी जानिब खींचते हैं। जब जमीन सूरज और चांद के वस्त में होती है तो इस कशिश की वजह से समंदर में जो आप देखते हैं लहरें एक उभरती है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें इसी सबब से होती हैं। इस वक्त हमारी सियासत में भी इसी जवार भाटे की कैफियत है। बिल्कुल सूरज और चांद की तरह हुकूमत और अपोजिशन इदारों को अपनी जानिब खींच रही हैं। आज विफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। विफाकी वज़रा शफकत महमूद, शिबली फराज और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कहा, इसका मुख्तसर खुलासा यह है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। सेनेट इंतखाबात के बाद सूरत हाल यह है कि कोई भी जमात इससे खुश नहीं है। यह चीज इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करती है कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो तो इसके लिए ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे सियासत में पैसे का लेन देन खत्म हो। अब जबकि किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा तो इसका हल यही है कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा हालत में नहीं चल सकता और बहसियत मजमूई इसे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई और तरीका नहीं है कि जिससे एतमाद बहाल हो सके। हुकूमत की तरफ से बड़ा इल्जाम लगाकर बड़ा मुतालबा किया गया है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जवाब क्या आता है। लेकिन जहां तक बात एतमाद की है, हमारी सियासत में यह जिन्स बहुत वाफिर मिकदार में पाई जाती है। सेनेट इंतखाब में आपने देखा कि हुकूमती अरकान को अपनी पार्टी के उम्मीदवार हफीज शेख पर बिल्कुल एतमाद नहीं था। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन अरकान की अपनी पार्टियों पर बद एतमादी सादिक संजरानी की जीत की वजह बनी। अब अपोजिशन में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च को लेकर बद एतमादी की खबरें हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों का 2 टुक पैगाम और अपोजिशन जमातों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है। नवाज शरीफ ने इस पर साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल पीपल्स पार्टी का है। पीडीएम की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो पहले दिन से इस्तीफों की मुखालफत करती रही है, क्या अब वो इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार करेगी? कल पीडीएम का सरबराही इजलास है। सियासी पंडित इस मामले पर गर्मा गर्मी का इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च से पहले बड़ी गिरफ्तारियों की खबरें भी हैं। मरियम नवाज का मामला है जिनकी फौरी जमानत मनसूखी की नैब दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। यह मामला किस तरफ बैठेगा, आज इसी सियासी जवार भाटे और अदम एतमाद की सियासत पर बात करेंगे असद खरल बाबरडोगर से। असद खरल साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब का एक बयान आया तो जवाबी प्रेस रिलीज आ गई थी। अब आप देखिए फॉरेन फंडिंग केस है, डस्का का इलेक्शन है, फैसल वाडा की जो सीट खाली हुई वो है, और इतने मामला इलेक्शन कमीशन के सामने, सेनेट का इलेक्शन वाला भी है। तो ये तो इतने बड़े अहम आईनी इदारे को इमरान खान अपने खिलाफ करते जा रहे हैं। देखिए उसामा साहब, इस वक्त जो आपने इंट्रो पढ़ा है, जो आपने बातें की हैं, मेरा ख्याल आपने वो कहते हैं ना कूजे को में आपने, क्योंकि दरिया से बल्कि आपने उसको समुद्र में, दरिया में नहीं, समुद्र में आपकी मेहरबानी। आपने 2 मुख्तलिफ जो एक्सट्रीम लेवल दिखाए हैं और उसके अंदर जो जवार भाटा का आपने, एक तरफ अपोजिशन है जो ये कह रही है कि अब हुकूमत आखिरी हिचकियाँ ले रही है। हुकूमत आखिरी, मरियम साहबा जिस तरह कह रही हैं कि बिल्कुल वो जा रही है, हुकूमत गिर रही है, दिसंबर से वो डेडलाइन दे रहे हैं, 31 दिसंबर को चली जाएगी, जनवरी को चली जाएगी। और कई दफ़ा ये फजल रहमान साहब और मरियम साहबा कह गए कि जनवरी तो नहीं, वो तो दिसंबर में चले जाएंगे जी। फिर इस्तीफ़ों का उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की बातें, फिर इस्तीफे नहीं आए। लॉन्ग मार्च की भी आगे लॉन्ग मार्च से भी यू टर्न आ रहा है, मैं आगे जाके बताऊँगा। लॉन्ग मार्च से भी यू टर्न हो गया है, एडवांस बता रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा। अब मामला यह है कि जो 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे एक बड़ा अलमिया क्या है इस मुल्क के अंदर, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं हैरान हूँ, और आप भी और आप नाज़रीन भी हैरान हैं कि एक इदारा है, एक ऑफिस है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी। उसका एक आईनी एक रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। सुप्रीम कोर्ट की उसको बार बार वो रोल याद दिलाने की कोशिश करती है, 218 3 सेक्शन, कि आपने इलेक्शन फ्री फेयर, उसमें ऑनेस्टली फेयरली, और आपने गार्ड करना है करप्शन के खिलाफ, आपने जो मैकेनिज्म बनाना है कि ताकि करप्ट प्रैक्टिस ना हो सके।
ठीक। अच्छा, बारलोन ने कहा सोने की आपने जगाने की कोशिश की, वो सोया हुआ है। जिस तरह नैब दफन जब हो चुका था पनामा केस में, जब कमर जमान चौधरी दरबारी चेयरमैन था और चश्मे फलक किसी कौम ने इन्हीं माफियाज के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क किए थे कि आज हमने नैब अपने सामने दफन होते देखा है, जब कमर जमान चौधरी उस इदारे के चेयरमैन थे। इदारा वही नैब है, आज भी वही इदारा है। आज जैसे जवेद इकबाल है, उस वक्त कमर जमान चौधरी थे और सबको पता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हमने, जैसे अजमत सईद में रिमार्क थे कि अपने सामने नैब को दफन होते देखा है, उन्होंने पहले केस कभी ऐसे हुए हैं, यानी कैसा उन्होंने काम डाला, बरीक काम। सुप्रीम कोर्ट का ओवरसाइटिंग भी पनामा, उन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ सारे मुल्जमों को रेफरेंस फाइल कर दिए। यहां पे तो इंक्वायरी में बंदे को पकड़ लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में पकड़ लिया जाता है, ईसीएल में नाम फ्रीज। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये काम नहीं करना। आपने कहा हम रद्दी की टोकरी और उसको फॉरवर्ड एज रिसीव्ड आगे कर दिया, कच्चे केस बना दिए। अब तमाशा क्या बन गया कि नवाज शरीफ मरियम सारों के खिलाफ रेफरेंस है, लेकिन अदालत कहती है जी हम तो इनको नहीं पकड़ सकते। नैब कहता है जी वो अदालत रहमो करम पे है। आप एक तरफ 4-10 दिन ऑपोजिशन के लिए आप हफ्ते पहले 2-4 दिन, हफ्ते दो की बात है, हफ्तों की बात है, चंद हफ्ते पहले यही इलेक्शन कमीशन, यही बिल्डिंग, यही चीफ इलेक्शन कमीशन और यही मेंबरान बिल्डिंग अपोजिशन जनाब गिराव किए बैठी थी और वो कह रही थी कि ये जनाब ये तो हाथ कठपुतली बना हुआ है, ये तो जनाब नियाजी जिस तरह नैब गार्ड जोड़ा है, नियाजी इलेक्शन कमीशन का जोड़ बना दिया। वहां पे उसका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उनका मुहासरा किया गया कि जनाब ये करें वो करें। उसके ऊपर अदम एतमाद पीडीएम ने किया, नून लीग ने किया, तमाम जमात पीपल्स पार्टी ने किया, फजल रहमान साहब ने किया, गिराव किया। उसके बाद डस्का इलेक्शन आया और धुंध के अंदर भी उनको नजर आ रहा है सिग्नल बंद है, उनके चल रहे हैं। अब रिटर्निंग अफसरों के बंद है, वो धुंध का उसको भी क्या करें, इधर सिग्नल चल रहे हैं 3 बजे तक, आगे क्या है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये कोई नई कहानी नहीं है उसामा साहब। ये 3 जो गुजरा बात कर रहे हैं, ये पूरी कौम की बातें, ये सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कौम कह रही है, गुजरा कह रहे हैं, और उसके बावजूद ये हुआ। गिनती तब्दील हुई, एक ही वक्त में 7 वोट खाने में लग जाते हैं, ठीक 1 घंटे बाद पूरे ट्रांसपेरेंट 98 वोट निकल आते हैं। आधे घंटे के बाद कौन सी पीएचडी कर ली उन्हीं मेंबरान ने, वही हाउस, वही मेंबरान, वही सिस्टम, वही बैलेट पेपर। आधे घंटे के अंदर तो रॉकेट साइंस पाकिस्तान ने कोई नई इजाद हो गई है कि उन्होंने पीएचडी कर ली जनाब। 98 वोट एक भी मुस्तरद नहीं हुआ। पहले 7 मुस्तरद हो गए, वहां पे 5 मुस्तरद हो गए, 64 से 80 से किस तरह बन गए 64, और उधर से किस तरह 69 बन गए, फिर 65 और 5 और एक नून लीग जीत रही है, हार रही है, यही तो हुस्न है। अच्छा बाबर साहब ये बताएं, मरीम साहब तमाशा हो क्या रहा है? ठीक है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन था, वो चीफ सेनेट का इलेक्शन जो था, चेयरमैन सेनेट का, वो चेयरमैन सेनेट, वो तो सेनेट ने करवाया है, मुझे पता है, वो सेनेट ने करवाया था। लेकिन उसामा साहब इशू ये है कि आज हुकूमत इस्तीफा मांग रही है। मुझे याद है कि जब इजलास के अंदर राजा का नाम डिस्कस हो रहा था, तो उस वक्त भी हमने इस प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि उसकी नून लीग से क्या वाबस्तगी है जी। और ये सारी चीजें कि उसके जो सुसर हैं सईद मेहदी साहब, उनका नून लीग से क्या ताल्लुक है, वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो पंजाब गवर्नमेंट के मशीर थे, को भी छोड़ दे। कंडक्ट अगर बंदे का पर्सनल ठीक है, उसके सर कैसे ठीक है? एक बंदे की वाबस्तगी ही ठीक नहीं है। आप एक नून लीग के वो बंदा जो नून लीग से गहरी तौर पे वाबस्ता है, जो उसके के साथ अटैच है, जिसकी उसके लिए सर्विसेज हैं, आप उस बंदे का दमाद पकड़ के लगा रहे जो नून लीग का बेनिफिशियरी है। आज यही मसले हो रहे हैं। बनाया किसने उसको है? इमरान खान ने बनाया। तो इमरान खान नून लीग का बंदा है। इमरान खान साहब को यही तो पीटीआई मतलब वो इमरान खान, छोटा जुमला, इमरान खान मतलब आप समझते हैं, फिर इसका मतलब तो यही होगा कि पीएमएलएन मोल इन पीटीआई, यही बात हो सकती है ना उसका। सब मोल नहीं, बात खलसा बात ये है जो मेरा पॉइंट उसको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब
आपकी चॉइस ठीक नहीं है। उसको किसने बताना है? एडवाइस गाइड किसने करना है? ठीक नहीं है। किसने गाइड पंजाब में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स में बार बार ये कह रहे हैं कि वो लगे हुए हैं जिनकी नून लीग से गहरी वाबस्तगी है। फेडरल गवर्नमेंट में अहम ओहदों पर वो बंदे लगे हुए हैं जिनकी नून लीग से गहरी वाबस्तगी है। आईनी अदारों में आपने वो बंदे लगाए हैं जिनकी नून लीग से वाबस्तगी है। जब वो बंदे लगाएंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। उनके पास चॉइस थी बाबर यकूब फतेह मोहम्मद और राजा जलाल सिकंदर। आपने राजा जलाल सिकंदर को ओके कर दिया, हालांकि मैं उसको ये समझता था कि बाबर यकूब फतेह मोहम्मद उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, न्यूट्रल आदमी है, बेहतरीन आदमी है, न्यूट्रल तरीके से अदारा चलाएगा, लेकिन आपने इस बंदे को लगा दिया। अच्छा, इमरान खान को गाइड और एडवाइस कौन करता है? डॉक्टर साहब, इमरान खान तो हो गया ना। चले बाबर साहब, इससे आगे जो भी एडवाइस क्या है, इमरान खान को देखना पड़ेगा उनके एडवाइजर कौन है। मतलब आपको जो पता है, एडवाइजर है वो गलत है। जाने ना जाने सारा जान जाने, इमरान खान को नहीं पता। एजेंसियां उनके नीचे हैं, इदारे हैं, उनके लालिस्ट है, पार्टी के जो लोग। फिर अब आप उससे इस्तीफा मांग रहे हैं 3-6 महीने के बाद। मसला ये था कि उसको चॉइस पहले गलत। अब मसला ये कि ये एक आईनी इदारा है, अगर आपने उसको हटाना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाना पड़ेगा। मिसकंडक्ट का मामला है। पहले साहब एक और बात का केस देख लिया आपने। मेरा सवाल ये कि वो क्यों इस्तीफा देगा? वो बेवकूफ है। 12 लाख रुपया महीने की सैलरी ले रहा है डॉक्टर साहब, 12 लाख रुपया महीने की सैलरी ले रहा है इलेक्शन कमिश्नर। वो तो कोई मराद उसके अलावा है, वो रिटायर हो चुका है। 5 साल के लिए उसको आपने चेयरमैन लगाया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या साबित करेंगे? मुझे एक ना बताया ना डॉक्टर साहब, नहीं हो सकता। अच्छा, एक सेकंड, चेयरमैन पैमरा को हटाने के बात करते हैं, जब हमारे टीवी के पैनल ने इंटरव्यू जब किया तो इमरान खान साहब ने, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है तो हम उसको नहीं हटा सकते, उन्होंने मजदूरी का इजहार किया। यहाँ पे वो ख्वाहिश कर रहे हैं या उनसे रख रहे हैं उम्मीदें बाहर रख। अब 12 लाख, मुझे ये बताया, आप कहते हैं लंबा प्रोसीजर है। मुझे डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब अपने देना है, डॉक्टर समद साहब, पूरे नाज़रीन से। ये आईनी और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी इसी केस के अंदर, इसी इशू के ऊपर, सेंट्रल इलेक्शन के ऊपर, जो अंडर क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस है टॉपिक, उसमें क्या कहा गया? इशू क्या था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हुकूमत ये कह रही थी, सदारती ऑर्डिनेंस मशरूत लाया, और साथ इसलिए खबर पर जाना है। सदारती जजमेंट नहीं, चलो एडवाइजरी, वो उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने उनको आप देख लें, ये हमारे नजदीक ये डॉक्टर साहब, ओपिनियन के अंदर क्या है? ओपिनियन के अंदर एक बड़ा अहम सवाल था। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या ये बाइंडिंग होगी? हुकूमत ने कहा जी हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी। सुन ले, बाइंडिंग हो गई, ओपिनियन बाइंडिंग जो भी समझ ले। 218(3) का जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिसकंडक्ट का मुर्तकब नहीं हुआ? सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, मिसकंडक्ट का मुर्तकब नहीं हुआ? कि सुप्रीम कोर्ट की उस बाइंडिंग और हुकूमत पाकिस्तान और आईनी और कानूनी रोल, अगली खबर पर जाना है, अगली खबर पर जाना है। क्या वो ऑफेंस कमिट हुए हैं कि नहीं हुए? ठीक है, क्या ऑफेंस कमिट हुए हैं कि नहीं? तो जो बंदा मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो पब्लिक सर्वेंट हो, वो चीफ कमिश्नर हो, क्या उसके खिलाफ सदर पाकिस्तान को सुप्रीम जुडिशल साबित करना पड़ेगा? ये वीडियो का फोरेंसिक होगा, ये सारा पैसे नहीं चले, एक लंबा प्रोसीजर है, मिसकंडक्ट नहीं हुआ। आप समझे 218(3) के ऊपर इन लेटरल स्पिरिट इंप्लीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट से ये है कि ये गवर्नमेंट सबसे पहले राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है, वो नहीं मिल सकता, 5 साल के बाद सोचिए आप। गोरे ने ये जो बात की कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बड़ी रिसर्च के बाद की है। वो तो एक लंबी आपके एडवाइजर्स आप गलत, आपकी चॉइसेस गलत, आपका तो इमरान खान साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको इमरान खान साहब आपको समझना चाहिए, बालक तो नहीं है सर। अगली खबर पर जाना है। सारी चीजें को नहीं पता, हमें पता है, आपको पता है, कौन को पता है, उनके एडवाइजर क्या उनके खिलाफ है? अच्छा, क्या उनके देखना पड़ेगा उनको। अच्छा, मरियम साहब आप कह रही हैं, मरियम नवाज साहब वो तो पागल है जो 12 लाख रुपया महीने की तनख्वाह 5 साल के लिए छोड़ के चला जाए। इमरान खान साहब 2023 अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं। इन्होंने कहा कि मेंबरान भी इस्तीफा दें, तो पंजाब और सिंध के मेंबरान तो पहले ही रूल्स की वायलेशन के बाद लगे हुए हैं, वो पहले ही हल नहीं है, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही केस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो वैसे ही उड़ जाना है, वो तो उड़ जाएंगे। लेकिन असल इशू ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ वो नहीं इस्तीफा देगा, ये तो कोई देख अपनी मर्जी खुश। तेरा बहुत देर हो गई, लेकिन अब इस तरह से करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी तो मार ली कि उसको खिलाफ कर लिया अपने हुकूमत ने। आगे इनके इससे मसाइल बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। देखें, इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाने हैं,
ये एक दसका का इलेक्शन नहीं करवा सके, ये एक सेनेट का छोटा सा इलेक्शन नहीं करवा सके, तो ये जो बड़े बड़े आगे इलेक्शन आने हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसके बाद 2023 के इलेक्शन की बात की जा रही है, तो इस इलेक्शन कमीशन के बस का काम नहीं मुझे लग रहा। अब जी बात कंट्रोवर्शियल हो गया। पहले तो अपोजिशन कहती थी, अब तो अपोजिशन साथ आके खड़ी होगी। मरीम साहबा कहती हैं अब पता लगा हमले क्या होते हैं इदारों पर, और इन्होंने खुद ही लगाया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने तो इतराज किया कि जनाब आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं। अच्छा, आप एक साइड की चीजें क्यों देख रहे हैं, दूसरी साइड की चीजें क्यों नहीं देख रहे। अच्छा, आगे आगे अब पीडीएम के मामले पर इसके असरात भी होंगे, क्योंकि पीडीएम इकट्ठी है इसी वजह से कि हुकूमत का भी दबाव नजर आता है। तो अब कल सरबराही इजलास है पीडीएम का, बहुत सी खबरें आ रही हैं। एक तो बाबर डोगर साहब ये बात हो रही है कि इस्तीफे पर फजलुर रहमान साहब अड़ चुके हैं। वो कहते हैं जी हर सूरत अब इस्तीफों की गारंटी होगी तो लॉन्ग मार्च। बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी कह रही है इस्तीफे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरीम साहब भी कह रही हैं, बल्कि वो कह रही हैं जी इस्तीफों पर जो राजी नहीं इनको राजी करेंगे, पहले तो हमने इनकी मानी है। तो अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है लॉन्ग मार्च के बगैर। लेकिन 4 अप्रैल को बरसी भी है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, फिर उसके बाद रमज़ान आ रहा है, तो बड़ी मुश्किल गेम हो चुकी है। और यहाँ तक भी इतलात है कि आखिरी ऑप्शन पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा कि कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दें, चलिए सिंध की हुकूमत भी रख लें। उसामा साहब, मरियम ने तो आज कह दिया कि जरूरी नहीं कि उनकी हर बात मानी जाए, हम उनको समझाएंगे। कल उन्होंने कहा कि कल पीडीएम का बड़ा अहम इजलास होगा, बड़ा हंगामा खेज इजलास होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान से पूछा गया कि जनाब लगता है कि आपके कैंडिडेट को डिप्टी जो था सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का जो इलेक्शन था, पार्टी ने उसमें वोट नहीं डाला। उसमें उन्होंने कहा जी इस इशू को भी हम रखेंगे, इस पर भी डिस्कशन होगी। तो बड़ी मुझे लग रहा है कि कल बड़ा हंगामा खेज और ड्रामे वाला इजलास है। उसमें मौलाना फजलुर रहमान तो कह चुके कि जनाब अगर इस्तीफे नहीं देते तो लॉन्ग मार्च का कोई फायदा ही नहीं है। मरियम ने भी ये कह दिया कि जनाब लॉन्ग मार्च हर सूरत में हमें देना पड़ेगा, और सॉरी इस्तीफे हमें हर सूरत में देने पड़ेंगे। अब ये तो मौका बड़ा क्लियर आ गया। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नेशनल असेंबली से इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कभी नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी वो जमात है, बारहा बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनका भी यही मिशन था कि कभी वो गैर आईनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं करेंगे। अगर हुकूमत चेंज करनी है तो आइन के अंदर रहते हुए, असम्बलियों के अंदर रहते हुए, पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये चेंज आनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। नून लीग ये चाह रही है कि जनाब हम इस्तीफों से, धरनों से ये गवर्नमेंट गिराएं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। पहली बात तो ये कि मरियम साहबा ने ऐलान तो कर दिया, उनके भाई बाहर हैं, वो बैठे हुए हैं, वो तो किसी मीटिंग में नहीं है, ना उनको कोई पूछ रहा है, ना उनसे कोई बात कर रहा है। नून लीग क्या तैयार है, नून लीग क्या बंदे निकाल सकती है, इनकी तैयारी क्या है? बहुत सारे सवालात हैं, ये किस तरह से बंदे निकालेंगे। इन्होंने लाहौर की तंजीम को 10,000 बंदों का टारगेट दिया है। मेरी इतला मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में नून लीग का हर एमपी और एमएनए उसकी शदीद ख्वाहिश है कि हुकूमत उसको अरेस्ट कर ले। सर ये बात हर बंदा कोई ना कोई ऐसा काम करना चाह रहा है कि उसको नजरबंद कर दिया जाए और उसको ना ही लॉन्ग मार्च में जाना पड़े। तो इनके लॉन्ग मार्च में जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, शहबाज शरीफ की बेल एप्लीकेशन तैयार पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जी जनाब जब तक नहीं हो जाता, जब तक मरियम अंदर नहीं चली जाती, आपने मेरी बेल एप्लीकेशन देनी नहीं। यानी वो चाहते हैं। तीसरी चीज भी आप सुन लें, आज मरियम से ये पूछा गया कि जनाब अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपकी गैर मौजूदगी में नून लीग को कौन हेड करेगा। मेरा उनके बाद पाकिस्तान में हमजा शहबाज जी उन्होंने कहा जी मेरी गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ ही पार्टी को हेड करेंगे। ये नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ की सरपरस्ती में हमजा हेड करेंगे। उन्होंने हमजा को बिल्कुल ही फारिग कर दिया, आउट कर दिया नून लीग की इस सारी से। तो उसामा साहब, नून लीग के अंदर शदीद डिफरेंसेस हैं, बंदे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल के साथ आ गए। नैब के अंदर भी शदीद डिफरेंसेस है। आपको अगली बात सुन, आज मरियम साहिबा की जो हाई कोर्ट के अंदर जो जमानत की 1.5 साल सर इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुझे पहले पीडीएम की बात। अच्छा, आप इस पे आ जाते हैं। चलें। पीडीएम का मुझे ये बता दें कि फजलुर रहमान, मरियम साहिबा वो भी नजरबंद हो सकती हैं क्योंकि ये इतनी वबा फैल गई और तीसरी लहर, और ये ज्यादा खतरनाक है। इस पर लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। फिर उसके बाद ये नजर आ रहा है कि आपस के डिफरेंसेस हैं। बिलावल कह रहे हैं कि जी हम सिस्टम के अंदर रह के जो करना है। किस तरह बात आगे चलेगी?
फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मैं सरबराही छोड़ दूंगा। कल का नाकाम इजलास मैं बता रहा हूँ कि नाकाम होगा, ज्योतियों में दाल बटेगी। सर फजलुर रहमान साहब सरबराही छोड़ देंगे? सुनते जाए ना, वो तो उन्होंने कह दिया, कम से कम को समझ नहीं आती। अब तो ये उर्दू में उन्होंने कहा है जाती हैं, बाद में तर्जुमा जब आता है तो फिर शर्मिंदा होते हैं। अब उन्होंने उर्दू में कहा, उन्होंने सीधा कहा है सरबराह है पीडीएम के, उनका इस्तीफे देने के बगैर कोई फायदा नहीं है लॉन्ग मार्च जी ऐसे। और रोजों की बात की तो उन्होंने एक दिन का लॉन्ग मार्च नहीं होता, इसका मतलब है फजलुर रहमान खैरल साहब वो वापस धरना देने जा रहे हैं। धरना तो मैंने क्या जो नूली के जो मेरे एमपी एमएलए से बात हुई है उनसे कहा गया कि इतने बंदे इस तारीख को आएंगे। प्लीज मुकम्मल हो लेने दे, जी जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। लास्ट मिनट उसामा साहब इसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आप मैंने कहा वो शहर इत्तेकाफ भी बसाएंगे वहां, आपको याद होगा रमजान का मैंने कहा था ना कि मैं कहा वो अपना चंदा वहां पे शहर इत्तेकाफ नाकामी का भी आपने कहा, नाकामी का मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं मैं शहर इत्तेकाफ बस से कुछ पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं होगा ना वहां पे। ठीक है पैसे पूसे इकट्ठे हो जाएंगे, पक्कियां लग जाएंगी, हो सकता है बाद में चेंज भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी डोगर साहब की बात से मैं एग्री करता हूं, वो इस्तीफे ना कौमी असम्बली देगी ना सिंध से, क्लियर होगी बात। दो टोक उनका पैगाम। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें बगैर इस्तीफों के उसका कोई फायदा नहीं, पीडीएम खत्म। अच्छा मरियम साहबा कह रही हैं जो उनका जो स्टांस है, या फिर चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन का जो चेयरमैन जो और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब हुआ वो भी हुआ। अब इसके अंदर जो नून लीग की बात आ रही है, जो मरियम साहबा की जानब से आ रहा है कि सरबराही इजलास में कि जनाब लचक नहीं दिखाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे ना। उनके पास पंजाब में हुकूमत है पहली दफा, मरियम साहब फिर जरदारी की चलेगी, पीडीएम टूट जाएगी ना, उनके पास मरकज में हुकूमत है ना, सैनन में कुछ मिला, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, मरियम धक्के खा रहे हैं, बाहर बैठ के वो जो हमले कर रहे हैं, जो खांचे हैं वो बंद हो गए, कैंप ऑफिस बंद हो गए, सरकारी खर्चे बंद हो गए, वो पैसे को तरस रहे हैं, पैसे टीटियां उनके अकाउंट बंद पड़े हैं, लोग पैसे उधारे मांगने से लोग फोन नहीं सुनते। आज वही मरियम साहिबा जिनके लोग तरसते से फोन आने के लिए, किस लिए? क्योंकि वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थी, लोगों ने काम निकलवाने होते, बड़े बड़े टाइकून, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन। मुझे बताएं अब मामला ये है कि अब ना तो उनको कोई चंदा देता है, ना उनको कुछ स्पॉन्सर करता है, ना उनके पास कोई ओहदा है, सरकारी गाड़ियां उनके पास नहीं है, उनको तो आदत ही नहीं थी पैसे सरकारी करते रहते, आगे उनके अकाउंट टीटियां बंद हो गई। मुख्तसर बता दें, आपने दोनों ने कहा जी इस्तीफे तो नहीं आ रहे, तो फिर क्या बनेगा? मौलाना साहब अकेले फिर लॉन्ग मार्च में जाएंगे या पीडीएम छोड़ देंगे? क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च होगा, वो कह रहे हैं हमने जाना ही नहीं लॉन्ग मार्च, पंजाबी जब तक इस्तीफे नहीं होंगे। क्या मतलब क्या बनेगा? क्या कुछ भी नहीं, 2023 पे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब वो कह रहे हैं पीडीएम का रहने का या ना रहने का, यार क्या फायदा उसामा? बाकी क्या रहेगा? पीडीएम तो है पीटीआई की 2023 तक हुकूमत को कंटिन्यू करवाने के लिए। जरदारी साहब ये सिर्फ थ्रेट्स हैं कि मैं छोड़ दूंगा, सरबराही छोड़ दूंगा मौलाना साहब के। जब जरदारी साहब चलिए सरबराही से रह के कर क्या रहे हैं वो? ब्रेक से पहले क्लोजिंग रिमार्क्स, ब्रेक से पहले। देखिए पीडीएम टूटेगी तो नहीं, लेकिन फिर पार्टी जो है वो इस धरने में शरीक भी होगी, लेकिन वो अलामती शिरकत होगी जिस तरह से पहले उन्होंने की है। मुझे नून लीग जो है उनसे बंदे शंदे इकट्ठे को नहीं होने, ये मरियम को भी पता है। मेरा लग रहा है कि बंदे इकट्ठे करने का टारगेट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पहले ओपनली कहा था, भाईजान बिलावल साहब ने कहा था कि बंदे लाना नून लीग और फजलुर रहमान का काम है, ज्यादा होगी तो फिर हम देखेंगे। ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि मियां जावेद लतीफ जो कुछ कह रहे हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है? और मरियम का कहना कि नवाज शरीफ साहब वहां से चलाएंगे तहरीक, तो लंदन से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, नैब में मरियम का मामला। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। लाहौर हाईकोर्ट में आज नैब की दरखास्त थी कि मरियम नवाज साहिबा की जमानत को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि वो इदारों पर हमले कर रही हैं, गलत फ़ायदा उठा रही हैं ज़मानत का, और ताउन भी नहीं कर रही। जिन केसेस में उनको बुलाया जाता है, बुलाया गया तो वहाँ पर हमला हो गया। अब फौरी तौर पर तो जमानत मनसूखी की दरखास्त नैब की ये मुस्तरद होगी, लेकिन 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया गया है मरियम नवाज साहिबा से, और एक पॉइंट पर। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा मैदान में आ गई। उन्होंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, मैं मुल्क से जाऊँगी नहीं जब तक इमरान खान हट नहीं जाते। इसका मतलब है कि वो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि इमरान खान साहब को पहले हटाया जाए। पहले मैं 2 दफ़ा जेल जा चुकी हूँ, तीसरी दफ़ा जाने से नहीं डरती। ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, नैब आलाकार बना हुआ है, पता लग गया ये आज़ाद नहीं है, ये सब कुछ कहा गया। असद खरल साहब, आप तो इन मामलों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं नैब के, ये क्या हुआ है कि इस तरह के बयानात, मियां जावेद लतीफ़ का होना,
इसके साथ नवाज शरीफ साहब के जो बयानात लंदन से आ रहे हैं, वो तो सरियन आइन में लिखा हुआ है कि आप तस्दीक नहीं कर सकते इदारों की, वो सब कुछ है, लेकिन आप उनको कौन पकड़ेगा? आगे चले, मेरा आइन में बहुत सारा लिखा है, उसमें वो टाइम ज़ाया नहीं करना। आइन तो एक दूसरा किताब बनी, दस्तावेज मजाक उड़ रहा है सर, उसी पर मुल्क खड़ा होता है सर, उसी पर कौम खड़ी होती है, उसी पर रियासत खड़ी होती है। दुखाया उसामा साहब, जिस तरह की मैं कह इस आइन जो है ना, ये किताब, और जिस तरह मैं क्या इसको बारे में कहूँ, ये एक मजाक बन गया इसमें। इनके सिक्कों सर, ये हमारा मुआहिदा है भाईजान, ये सिक्कों को खत्म करें, खुदा के लिए मुआहिदा है हमारा। जोड़ता है, इन सिक्कों को निकाल दें। आप जो बेतुकरी आइन की होती है सबज किताब की, ये आईने पाकिस्तान की मजाक बन गया। जिसका दिल करता है उठता है, जो मर्जी गालियां निकालनी शुरू कर देता है। कोई कहता है मुल्क तोड़ दूंगा, मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं यार मुल्क है ये बना, मतलब इस मुल्क की कोई रिट नहीं है। कोई बंदे का बंदा किसी को बात करे, बंदा उसके गले लग जाता है। एक मुल्क का रियासत है, एक बंदा ललकार रहा है, कह रहे खाना जंगी, मियां जदीद ने कहा खाना जंगी, उन्होंने कहा मशरकी पाकिस्तान के मतलब दो टुकड़े। उन्होंने वाज़ेह पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर मरियम को कुछ किया तो हम मशरकी पाकिस्तान वाली चीज दोहराएंगे। हाँ जी, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात, पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कौन बात करता था? ये अल्ताफ हुसैन करता था, आज नवाज शरीफ कर रहा है। नवाज शरीफ के पैरोकार, उनके जो कड़चे चमचम जो भी हैं, उनको मैं क्या कहूंगा, सियासी हवारी दरबारी जो भी हैं। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, जिस रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर एक बैठ के एक बंदे को क्या ये आज़ादियाँ हैं? जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19 आर्टिकल 19A और पैमरा चीज़ें, हटके इधर, डेफामेशन, आईने पाकिस्तान, छोटी सी बात कर दे, पैमरा बुला लेगा, फलां कर लेगा, जनाब आपने ये किया। एक बंदा बबांगे दोहल वो बात करता है, वो कहता है, यानी वो कहता है मैं मुल्क तोड़ दूंगा। इस वही का है ना, मतलब क्या है डोगर साहब? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, पहले माफी मांगी जाए जो कुछ मुल्क के साथ हुआ है। जवेद लतीफ साहब ने माफी भी नहीं मांगी इस बात पर, ना वो कह रहे हैं। तो मैं इसके बाद इस आइन को ठप के रख दें और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। नहीं सर, इस आइन की वजह से हम सारे, कौन सा आइन भाई? मुल्क सर, और जब अमलदारी नहीं होगी उसामा साहब, मैं इस आइन को क्या करूं? इसको मुकद्दस किताब को ना, इसको फ्रेम करा के रख लें। हुकूमत है, यहाँ पे एक रियासत है और एक बंदा ललकार रहा है, यानी ये तो मोदी इस तरह की बात नहीं कर सकता। उसने बात की थी कि हाँ हमने दो टुकड़ों में किरदार अदा किया, मुक्ति बानी। यहाँ तो मुक्ति बानी पाकिस्तान में एक आइन के अंदर अलग उठाने वाले बने हुए अक्लमंदी दिखाई है। उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, और अभी और हमेशा हम जिंदाबाद का करेंगे। लेकिन हुब्बुल वतनी पर आप सवाल नहीं उठा सकते। हम तो सर्टिफिकेट दे, मैं तो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने के खिलाफ उसामा साहब, लेकिन ये कि हुब्बुल वतनी अगर है तो आपको मुबारक हो। क्या ग्राउंड बनती है? अच्छा मुझे बताएं ग्राउंड क्या बनती है? नैब के अंदर एक प्रोसीडिंग थी मरियम नवाज के केस की। अब डोगर साहब आप समझ, पहले बाबर साहब की बात थोड़ा सा इस पे भी समझे, क्योंकि लीगली आप ज्यादा चीजों को समझते हैं। लेकिन बाबर साहब, ये ग्राउंड आपके ख्याल से बनती है? हुब्बुल वतनी पे कोई सवाल नहीं जी मियां साहब, आप हुब्बुल वतन पैट्रिक का मैं सर्टिफिकेट देता हूं। आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मरियम साहब ने चूंकि कहा है इसलिए हम मानते हैं। और आईने पाकिस्तान और सारे लोग जो गूंगे बहरे अंधे हैं, सोमन बुकम मुझे फार्मजर लर्जे हूं मैं तो साहब। मैं जावेद लतीफ साहब जो है, इन्होंने जब सियासत शुरू की उस वक्त इनके पास कितने एसेट थे? इनके पास डोगर साहब वो छोटी बातें हैं, छोड़ दें उसको। इधर जहां माफिया राज कर रहा है, शेखुपुरा शहर का डॉन है। जितना बड़ा कब्जा ग्रुप जावेद लतीफ है, इससे बड़ा कब्जा ग्रुप वहां पर कोई नहीं है। हजारों बैठे हुए शेखुपुरा आप जाएं, आपको बच्चा बच्चा बताएगा कि इसने क्या लूटमार की है। मैं हैरान हूँ, इसको कोई हाथ डालने वाले नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये इसको हाथ ही नहीं डाल सकती। इतने इसने कब्जे किए, अरबों रुपए की जायदाद है जिसकी नैब सोया पड़ा हुआ है। तो जब ऐसे लोग जिन्होंने अरबों खरबों रुपया कमा लिया, और मामला है यहाँ आईने पाकिस्तान का मामला, एक बंदा थ्रेट दे रहा है रियासत को, स्टेट को, कि मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। सपोर्ट मिल रही है, वो जमहूरियत के लंबरदार बन गए हैं। ये मरियम साहबा को गिरफ्तार आप करेंगे तो यही होगा। अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी ड्रामा हो रहा है, ये नैब ड्रामा भी हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अब 17 मार्च को अकरम दुरानी को बुला लिया। अच्छा, 17 नैब रावलपिंडी जी उनको तलब कर लिया जी, अकरम दुरानी साहब को। ये मजाक बना हुआ है उसामा साहब। मरियम साहबा को दूसरी तीसरी दफा कहती मुझे गिरफ्तार। मुझे ये बताएं उसामा साहब, मुझे डोगर साहब, आप पूरी कौम से खुदा रहा और कितने करोड़ अरब और खर्च करोगे? कितने रुपए निकाले आपने खुदा के लिए यार? ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? अच्छा, अब बाबर साहब आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मुझे बताएं वो 200 अरब डॉलर आपने लाना था, वो किधर है? वो आपने नवाज शरीफ के पार्कलैंड फ्लैट्स अटैच कराने थे, वो किधर है? हालांकि अल तौफीक में फिर आपने ये 1444 कनाल मरियम साहबा की जमीन रिट्रीव करनी थी, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी एक कनाल जमीन नहीं थी। 1444 निकल आई। आप अरबों रुपए की टीटीज आई, 7 अरब के यार, वो मुश्ताक चिन्नी
वो सलमान अब्बासी, वो दादी, पता नहीं क्या, वो वक्का जो कैश बॉय, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, एक ईंट 96 की बनी है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे। 1 रुपया आपने लाया है। नैब भी अपना मजाक उड़वा रही है खरल साहब। आज जज साहबा ने पूछा कि जी चार्ज क्या, उन्होंने जब सारे चार्ज लगाए उन्होंने कहा ये तो 6 महीने से हो रहा है। आप 6 महीने से कहाँ सोए हुए थे, कहाँ पर थे? मगर आप 6 महीने के बाद यहाँ पर आ गए। जब दिल करता है आप ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। मैं वही तो कोर्ट पूछ रही है मसला कि वो तो उसमें तो चार्ज जो है वो पहले दिन से है कि वो दारों के खिलाफ ये कथा कुछ कर रही है। तो आगे से जवाब देता, आगे से जवाब देता, वो जो इलेक्शन लड़ रही थी, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। इसका मतलब है जिस बंदे ने डाकू लूट मार करनी है, इलेक्शन लड़ ले तो वो पवित्र हो गया, सैनन में चला जाए, पवित्र हो गया। नैब अपना मजाक खुद उड़वा रहा है। आज अगला सुन ले, अगली कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इनसाइड सुन ले स्टोरी। कहानी कहाँ, मोल कहाँ बैठे हुए हैं। चौधरी खलीको सुमान साहब है जी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, और एक है प्रोसिक्यूटर जनाब वहां पे सैयद फैसल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है सैयद फैसल रजा बुखारी। जब ये दलाल दे रहे थे तो मुदाखलत करने पर इज़हार बर्मी करते हुए जो जस्टिस साहब सरदार सरफराज डोगर साहब और सरबराही में 2 रुकनी बेंचों की डीबी होती है नैब के केसेस में, कि आपके हाँ जी कि आपके सीनियर प्रोसिक्यूटर यानी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीको जमान अगर अदालत में मौजूद है तो वही दलाल देंगे। आपको पता है क्या हो रहा है? यहां पे नैब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को किया हुआ पैरालाइज, यहां पे दूसरा, अब यहां पे नैब के अंदर बाबा आदम ही निराला हुआ है। कोर्ट को कहना पड़ा है कि भाई थोड़ा ठहर के कोड़ा बनो, जरा बड़े हो नहीं तुसी जे। अब होता क्या है कि यहां पे एक और हायरार्की है नैब के अंदर। सूरत हाल क्या है कि सीनियर जूनियर बना हुआ है, जूनियर सीनियर बना हुआ है, और जो बंदा थोड़ा सा रड़कता है उससे फाइल बाईपास कर ली जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मुझे एक बात पीजीए के लिए ऑर्डिनेंस आ जाता है, एक बंदे के लिए, फर्देबाद के लिए ऑर्डिनेंस आ जाते हैं। ठीक है, मुझे बताएं ठीक है, बनाए भाई तौर पर आपको मुबारक हो ये दारा, ये रियासत और ये आइन और कानून। देखिए आइन इजाजत देता है, पूछने वाला हर शख्स को इजाजत है। क्या एक बंदे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे? नहीं वो नहीं, लेकिन मैं मेरा सवाल सुनिए कि और डिप्टी प्रोसिक्यूटर को पूछे ना और फाइल हेडक्वार्टर में चली जाए, नीचे वाला बंदा भेज दे। मैं किसी पे मुझे जो सैयद फैसल रजा बुखारी, नो डाउट उनकी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं, ब्रेक हो जाएगी, लेकिन एक तरीकेकार होता है, एसओपी होता है। कल पीडीएम में ये बात भी होनी है कि हमारे पास फोन कॉल्स हैं, डाटा है, नाम है, कौन कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में, कौन सारा हुआ, हम उनके नाम ले देंगे। अभी रियासती इदारों के लोगों का ये डिस्कशन हो रही है। अगर ये छोटा डॉक्टर साहब सवाल यही मेरा भी सर ब्रेक हो जाएगी, क्या ये सवाल अगर कोई बंदा उठाता है तो एफआईआर नैब को, पुलिस को, इंतजामिया को, कोर्ट को नहीं हो पाता ना जी सर निकाले? क्या बार बार नाम रियासत को ब्लैकमेल, एक पहले वो इनकी बात कर रहे थे। मैं खलील साहब से इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ यार। एक बंदा कह रहा है अगर आप उसको पकड़ के बरामद करें इदारों पे अगर आप इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, ये बड़े सीरियस इल्जाम आते हैं। आप उससे जब तक बरामद नहीं वो कर लेंगे, उस वक्त तक उसकी जान नहीं छोड़नी चाहिए। फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देने पड़ेंगे। ये मजाक बन गया कि ना जिसका दिल करता है मुंह उठाता है और आगे रियासती इदारों के खिलाफ बयान दे के चला जाता है। ये वो कुछ सियासी इदारा नहीं है, वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो एक जिम्मेदार रियासती इदारा है जिसके जिम्मे पाकिस्तान की हिफाजत है, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है। आप उसको सियासत में घसीट रहे हैं। अगर कोई इल्जाम है तो उसको साबित करें, कोर्ट में जाए, एविडेंस कौम के सामने रखें। ट्विटर पे बयान जारी कर रहे हैं, यहाँ से बयान जारी हो रहे हैं और आपके पल्ले है कुछ। एक बंदा जिम्मेदार है डोगर साहब और ललकार रहा है कि मेरे पास ये चीजें हैं। इदारों के बारे में कभी कहता है, कभी कहता है दलिया के बारे में। मुझे ये बताएं, क्या हमारे इदारे इतने कमजोर हो गए हैं, इतने लागर हो गए हैं कि एक बंदे को नोटिस करके कहें कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आप जरा आ जाएं? अच्छा इसका अदारे ने खुद नहीं जाना, क्या शायद ये हद देता है कि अगर मईम को बाहर जाने कोर्ट में चली जाए, ब्रेक के बाद कोर्ट में चली जाए। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब आज लाहौर हाईकोर्ट जब पहुंचे तो वहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उन पर अंडे फेंके, स्याही फेंकी
और वहाँ पर फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, बड़ा अजीबोगरीब माहौल था। और उसके बाद एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक कर दी शहबाज गिल साहब ने। कहा जी कि हम ये नहीं कहेंगे कि एक थप्पड़ कोई मारे तो उसको 10 थप्पड़ मारे जाएं, हम अपने कारकुनों को समझाएंगे कि इस तरह से नहीं करना। लेकिन बड़े तरीके से उन्होंने वार भी किए। अब इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी ट्वीट एक मैं देख रहा था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी इनकी तो रोज़ पेशियाँ हो रही होती हैं नून लीग के रहनुमाओं की, तो इनको सोच समझ कर इस तरह से करना चाहिए, कुछ भी हालात हो सकते हैं। तो ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि हुआ ये था, ये सारा किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि जब पार्लियामेंट के बाहर नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे। ये जब सेनेट का सारा मामला हो रहा था, बल्कि इत्मीनाद का वोट जब ले रहे थे इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, तो उस वक्त की बात है। तो वहाँ पर फिर हंगामाराई हो गई और उसके बाद मरीम साहबा ने कहा था कि जिस तरह वहाँ पर एहसन इकबाल साहब को जूता मारा गया और जो बदतमीज़ी की गई मरीम औरंगजेब साहबा से, इसका बदला लिया जाएगा और नून लीग इसको भूलेगी नहीं। एक की जगह 10 थप्पड़ मारेंगे, अब इखलाकियात नहीं, अगर गुंडागर्दी करोगे गुंडागर्दी से जवाब देंगे। जूते हमारे पास भी बहुत हैं, राना सनाउल्लाह अकेले काफ़ी हैं और हमारे पास तो हील वाले जूते भी हैं। तो बाबर साहब फिर इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तो होनी थी और खुद शहबाज गिल ने कहा मुझे पता था यहाँ पर मेरे पर हमला होगा लेकिन मैं फिर भी आया। अच्छा, जूते भी बरसाए गए लेकिन वो फिर तब तक गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी पर जूतियाँ मारी गई। उसामा साहब, पहली तो बात यह है कि पोलिटिकल लीडरशिप जो है ना, इसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। जमहूरियत सियासत की जब बात करते हैं तो सियासत है ही बर्दाश्त का नाम। उस दिन जो नून लीग ने किया वो गलत किया। मेरा मतलब है कि आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अगर वहाँ पर पीटीआई के वर्कर आ ही गए हैं तो इनको चाहिए था कि वो बड़े तरीके से वहाँ से छोड़ के चले जाते। अब वर्कर का इस तरह से मुकाबला करना, वर्कर को जवाब देना, कोई बेवकूफ़ी इस तरह से कर सकता है, ये अक्लमंदी नहीं है कि आप वर्कर के साथ उलझें। अब शायद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, बाकी सारे जितने भी थे वो सारे एटलीस्ट मिनिस्टर थे, वो उनको चाहिए था अगर वह यहाँ पर नून लीग के वर्कर होते और आगे पीटीआई के लीडर होते वो इस तरह से जवाब देते, शायद उनके साथ भी ऐसे होता। ये मॉब की साइकी यही है। ये नून लीग वालों ने खुद उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से या प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया कि कुछ सीन क्रिएट हो, तो वो उसमें वो सामने आ गया कि मैं शायद खान अब्बासी एक आम वर्कर से हाथापाई करता, मेरा उसका ये स्ट्रेचर है, या मुसद्दिक मलिक का ये स्ट्रेचर है, एहसन इकबाल का ये स्ट्रेचर है। क्यों उनको ये जरूरत पड़ी? जब पीटीआई के वर्कर आके वहाँ पे नारे लगा रहे थे तो इनको चाहिए था कि जनाब कि ये वर्कर आगे हैं तो हम अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने उस वक्त कंक्लूड कर ली हुई थी इन्होंने, तो ये वापस जा रहे थे। ये उनके साथ उनके नारों के जवाब देने शुरू हो गए। जब जवाब देंगे तो फिर इसी तरह से होगा जो हुआ, तो वो गलत हुआ। आज जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ वो भी गलत हुआ। लेकिन उसामा साहब, मैं ज़ाती तौर पे मैं शहबाज गिल के ट्वीट भी पढ़ता रहता हूँ, उनके स्टेटमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। हमें अखलाकियात के अंदर रहना चाहिए, लीडर्स को भी चाहिए कि वो अखलाकियात के अंदर रहें। शहबाज गिल साहब, मैं कहूँगा इमरान खान साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये दिन भी आएगा कि इमरान खान शहबाज गिल को अपना इस तरह से माविन बनाएगा इस हवाले से कि कम से कम इमरान खान तर्जुमान उनके तर्जुमान जो हैं वो भी उसी तरह के ग्रेसफुल लोग होने चाहिए जो कि इश्यूज पे बात करें, ना कि ज़ातियात पे बात करें, ना कि ओछी वार करें, ओछी हरकतें करें, ओछे किस्म के ट्वीट करें, हर टाइम इस चक्कर में रहें कि कोई ना कोई मैं बिलो दी बेल्ट जाके हिट करूं। जब आप बिलो दी बेल्ट जाके हिट करेंगे ना तो फिर ये बताए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहब ये मैंने देखा कि बदकिस्मती है इस मुल्क की। मियाँ नवाज शरीफ साहब थे तो उनको भी तलाल चौधरी और दानियाल अजीज इस तरह के लोग बड़े पसंद थे जो बिलो दी बेल्ट जाके हिट करते थे। अब इमरान खान साहब को इस तरह के लोग पसंद है जो बिलो दी बेल्ट जाके हिट करते हैं कि खुदा का नाम है सियासत में अखलाकियत रहने दें। कौन बढ़ेगा आगे? किसी को कदम उठाना है। असफ कैसर साहब ने कह दिया था जो कुछ असेंबली के बाहर हुआ इसकी इंक्वायरी होगी, वो आज तक सामने अभी पता नहीं कब आएगी। तब तक किस तरह से टेम्परेचर को डाउन किया जाए? अब ये खतरा है। अब ये वाजे कहा गया कि जी नून लीग के तो लोग रोज पेश हो रहे होते हैं जी, फिर क्या इसको लीडरशिप कैसे रोकेगी? जो अभी डोगर साहब ने बात की कि पार्लियामेंट के बाहर शेख रोहिल असगर साहब जो है पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने गालियां तो बिल्कुल नहीं निकाली, गंदी भी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं निकाली सर, वो सबके सामने। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है और वो इस तरह पीछे भाग के मुक्के और घोंसों के लिए लोगों के ऊपर लपक रहे हैं जिस तरह बाकायदा एक गुंडा को अनासर होता है। अच्छा, तो वहाँ पर हमला हुआ ना साहब सेंटर और वो जो जनाब जिस तरीके से वो भाग रहे हैं, एहसन इकबाल साहब से, एहसन इकबाल साहब तो चले खड़े थे, अब्बासी भी थे, फिर नारे लगा औरंगजेब साहब जिस तरह धाड़ रही हैं, ललकार रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको रेसलिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ दंगल हो रहा है भाई।
आप मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप अपने आप को लीडरशिप कहते हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आप पार्लियामेंटेरियन है सीरियन, आप डेकोरम की बात हो गया। अब तो बात आगे बढ़ती जा रही है ना, इसको रोके कैसे? शहबाज गिल साहब जो है अगर वो गलत ट्वीट करते हैं तो मैं नहीं कहता कि अच्छा करते हैं, वो उनको जुबान से नीचे जाते हैं, तो वो चूंकि नॉन इलेक्टेड है इसलिए जो मर्जी मुंह में आ जाए तो पब्लिक में जाएगा, वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो नॉन इलेक्टेड है, ये तो बाहर से हैं, चले जाएंगे शायद। मामला ये है उसामा साहब, अगर वो आ गए हैं, क्या उनको अंडे मारना, क्या उनके मुंह पे स्याही फेंकना, क्या उनके ऊपर तशद्दुद करना, क्या उनके ऊपर जूते फेंकना? लेकिन खलसा ये कह देना कि वो अनइलेक्टेड है, वो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तर्जुमान है, उसका ये फर्ज है कि अगर उसने क्रिटिसाइज करना है तो किसी इशू पे बात करे, इश्यूज के हवाले से टारगेट करे, ना के लोगों की फैमिलियों को, ना के लोगों को पर्सनली टारगेट करे, बिलो दी बेल्ट जाके टारगेट करे। वो कोई गली महल्ले के बंदे का तर्जुमान नहीं है, वो कोई उर्दू के ट्रेडर का तर्जुमान नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तर्जुमान है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अगर बात करेगा, किसी इशू पे बात करेगा, अहम बात करेगा, प्राइम मिनिस्टर की तर्जुमानी करेगा, उससे मुराद ये लिया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसका होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन आपने इस तरह बात की, रियलिटी भी है कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दान अल अजीज, ये मरियम साहब और नवाज शरीफ को पसंद थे, इस तरह के इमरान खान साहब को लोग पसंद है, तो जो इस तरह की बात करते हैं, जूते अंडे, इस तरह ये चलेगा। पार्टी के जरदारी साहब और उनको बिलावल साहब को लोग ऐसे पसंद है। मामला ये है कि ये जो चीजें, लेकिन मैं पार्टी को एक दाद दूंगा, पीपल पार्टी जो है वहां पर मैंने देखा है उनके जो मैं जरा बिलोदी बेल्ट नहीं जाते, कभी कभी जाते वो बहुत कम है, बहुत कम है। वो इश्यूज पे बात करते हैं, इश्यूज के अंदर रहते हैं। सिंध गवर्नमेंट के जितने भी तर्जुमान हैं, जितने उनने फेडरल गवर्नमेंट के तर्जुमान है, वो मैंने ज्यादा ये खास तौर पे पीटीआई और पीएमएल-एन के अंदर ये जरासीम है कि ये जातियात पे आते हैं, खवातीन को टारगेट करेंगे, वो इशू जो ओछी रखते हैं वो करेंगे। और शहबाज गिल, अच्छा लॉजिक पे दलील के साथ बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, ट्वीट भी करना है तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताएं, जब आपके पास कहते हैं ना गलत कर रहे हैं उसामा साहब, आपके पास जब दलील खत्म हो जाती है तो फिर गाली, कारकुन को कैसे रोकेंगे? ये अगर जब आप बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो फिर कारकुन को आप नहीं रोक। लीडरशिप सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच हो रही है काफी अरसे से हो रही है, एक ट्रेंड चलता है जनाब, अब इसमें भी ये ट्रेंड चला, फिजिकली हो रही है, नेशनल जो मीडिया चैनल पे हो रही है, सारी दुनिया देख रही है, ओपनली हो रही है। तो सोशल मीडिया में तो यहाँ पे जिस तरह 2 नंबर अकाउंट लोगों ने बनाए हुए हैं, और यहाँ पे ऐसी सोशल मीडिया तो ये रुकेगा या नहीं? मुझे बताएं, आज के वाकये के बाद ये नहीं रुकेगा जब तक इनको अंदर जरा भी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। इनका जो आपका ख्याल है पहले जुबान बंदी करनी होगी, या चले यूं कह लें कि अपनी जुबान को बेहतर करना होगा और उसके बाद ये चीजें नेचर कैन नॉट बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज कर रहे हैं ना, उनको अखलाकियात को अपनाना होगा। खुदा का नाम है, इश्यूज पे बात कर लें, सियासी इश्यूज पे बात करें। ये जो बिलो दी बेल्ट जाते हैं, आज भी शहबाज गिल बिलो दी बेल्ट गया है, आज भी बिलो दी बेल्ट गया है। लेकिन जिस तरह की उसने जुबान यूज की है, ये उसका स्टेचर अगर लोगों के सामने एक्सपोज होंगे, तो आप वर्कर जो है, अगर मैं ये कहता हूँ कि उसको उलझना नहीं चाहिए था आम वर्कर के साथ, तो वर्कर तो फिर कुछ नहीं देखता सर। अच्छा, आपको हुआ है इसमें कोई प्लानिंग? डोगर साहब अगर वो गलत कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, आज शहबाज गिल आ रहा है तो जाकर इमेज भी खराब होगा। जब उनके आप कह रहे हैं तर्जमान है, सब कुछ है, तो इमरान खान से पार्टी को भी तो एक्सपोज होंगे ना, दुनिया देखेगी वो गलत है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह का नाखुशगवार वाकया ना हो, और खुदा न खास्ता ये बढ़े ना, क्योंकि इससे मामला अनारकी आएगी, पहले का खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। लीडरशिप का काम है कि यहीं पर इस मामले को रोके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।